राजा जनक के लिखा है, परमेश्वर ने अपनी वाणी में गरीबदास जी के माध्यम से जो लिखवाई है कि उनके 10,000 रानियां थी। उनमें से एक सबसे जो पटरानी होती है, सबसे प्रथम होती है, पटरानी बोलते हैं उसको, जो सबकी कंट्रोलर होती है। जब ऋषि जी वहां पहुंचे और संदेशा भिजवाया कि सुखदेव ऋषि आए हैं और आपसे उपदेश लेना चाहते हैं। राजा जनक बाहर आए, प्रणाम किया। अहो भाग्य है, मेरे द्वार पर, इस दास के द्वार पर एक महात्मा आए हैं। चारपाई बिछवा दी, नौकरों से आसन लगवा दिया, सुंदर कपड़े बिछवा दिए और कहा आप विराजमान होइए महात्मा सुखदेव जी। तो सुखदेव जी कहने लगे नहीं, मैं नीचे बैठूंगा, मैं उपदेश लेने आया हूं, आपको गुरु बनाने आया हूं। अपने आत्माओं, राजा जनक ने कहा कि सुबह आपको उपदेश दूंगा, आप विश्राम कीजिए। वो विश्राम किया। सुबह क्या किया राजा जनक ने, अपनी सबसे बड़ी औरत को, यानी जिसको पटरानी कहा करते थे, उससे कहा कि ऐसे ऐसे एक ऋषि नाम लेने आया है, दीक्षा लेना चाहता है। उसमें अपनी एक सिद्धि की बहुत ज्यादा प्रभुता मान रहा है, वो सिद्धि पाकर के एक बहुत अभिमानी बन गया है। ऐसे कर एक चूल्हे के ऊपर एक पतीला रख दिया और उसमें अच्छे मोटे मोटे लकड़ ला दिए और पानी ऐसे उबाल दिया जैसे चाय का पानी उबाला करना, चाय का। और उसके साथ में ही नहाने के लिए एक पटड़ा डलवा लिया, पटड़ा नान का। और सुखदेव ऋषि को सामने बैठा लिया कि बैठ जा महात्मा, मैं नहा लूँ, कोई फिर तुझे नाम दूंगा, स्नान कर लेता। वो जो पटरानी थी, वो बड़ी जो औरत थी, सबसे पहली पत्नी थी, वो क्या करती है, राजा जनक बैठ के पाटड़े पे और उधर से वो क्या करती है, उस उबलते हुए जल को लोटे में भर के और राजा जनक के सिर पर चोटी में डाले और हाथ नवावे सारे कमर कमर पर। और वह पानी उबलता न्यू उठा कर राजा जनक के सिर पर डाले और सुखदेव न्यू हो गए। अब उसका न्यू होगी जलेगा, वह जितनी बार भी डाल वो न्यू हो गए, यो जलेगा। तब राजा जनक ने कहा कि ए सन्यासी, ए ब्रह्मचारी, हम तो गृहस्थी हैं, आइएगा, मेरे स्नान करने के उपरांत जो ये जल गटर में जा रहा है, ये नाली के अंदर से बहकर जा रहा है, इस नाली के पानी में तू उंगली डाल के दिखा दे व्यास के बेटा, तब मान जाऊंगा तू किसा ब्रह्मचारी है। सुखदेव ने बोला मैं ना करूं इसी गलती, मैं तो उंगली दे दी तो सारे हाथ जल जाए मेरे तय। तो कहते हैं राजा बिहंस देई जब तारी, और कहता मुझे स्नान करावे एक नारी, इसके हाथ भी ना जलते, तू अंडी पाक रहा था। तो जैसा भी राजा जनक को ज्ञान था, वो राजा जनक ने अपने उस शिष्य सुखदेव को सुनाया। अपना आत्मा, परमात्मा का विधान है कि यही राजा जनक सतयुग के अंदर राजा अम्बरीश थे, और उस समय भी राजा अम्बरीश को भी परमात्मा मिले थे, जाकर के ज्ञान समझाया था। लेकिन अन्य ब्राह्मण और ऋषि वो साथ के साथ, ये ज्ञान के नाशक साथ ही रहते हैं, उन्होंने उस परमात्मा के विचारों पर उस अम्बरीश ऋषि को विश्वास नहीं होने दिया। उसके बाद फिर वही आत्मा राजा जनक हुई अम्बरीश जी वाली, और फिर परमात्मा उसको फिर मिले थे, बहुत ज्ञान समझा था, लेकिन फिर भी वो अपनी ही साधना ब्राह्मणों से सुनी हुई आधार से ही करते रहे।
तब राजा जनक ने उस सुखदेव ऋषि को बहुत ही अच्छी तरह समझाया। अपने आत्मा परमात्मा के ज्ञान के आधार से हम इनकी तुलना करते हैं, ये कैसे ऋषि थे। एक सिद्धि को पाकर के ये प्रभु पाक जाते थे, और परमात्मा जी कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि ये जो सिद्धियां हैं ये जीव की शत्रु हैं। अब थोड़ी सी वार्ता सुनाते हैं जो राजा जनक और सुखदेव की हुई। सुर नर मुनि गण गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। इंद्री 5-25 साधी, गर्भ योगेश्वर जोगी बादी। गृहबादी जोगी बाद करे, विचरा तीनों लोक। सतगुरु जनक विधेही, बिन वो पावत नाही मोक्ष। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाही, जनक विदेही करे गुरु नाही। जनक बड़ा अक सुखदेव जोगी, 10 सहस रानी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भ योनि से न्यारा, ज्ञान खड़ग इंद्री पर हारा। कैसे शीस नमाऊं जाई, जनक विदेही राजा भाई। पुंडरीक नारद मुनि व्यासा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा। आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सिरदारा। 14 भवन फिरे पल माही, सुखदेव सरवर दूजा नाही। सुर 33 सहस 88, सुखदेव की सब करें खवासी। वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी, कागभूषण कहो परवानी। अब कागभूषण जैसे, विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष वहां विद्वान थे स्वर्ग में, तो उन्होंने आपस में विचार करने लगे, बताओ ये नाम नहीं ले रहा, उपदेश नहीं ले रहा, तो इसकी क्या हालत होगी। कागभूषणी ध्यान धर, बहे जो पद परवान। आधीनी अधिकार बिना, सुखदेव मूड अज्ञान। अहंकार भरा पड़ा है, एक सिद्धि पा करके और हवा में उड़ रहा है। तो कागभूषण जी को भी परमात्मा मिले थे कबीर देव जी, उनको बहुत ज्ञान समझाता। उसी आधार से कागभूषण जी कह रहे हैं कि सुखदेव आदि नहीं बिना आप जीवन नष्ट कर रहे हो, अहंकार भगवान को पसंद नहीं। सनक सनंदन नारद भाई, सुखदेव ज्ञान बहुत समझाई। नारद कुंची मर गुरु की न्या, कहाँ ज्ञान में हो गया ही ना। यहाँ तक तर्क दिया गया सुखदेव को कि जैसे नारद जी ने एक धीमर को गुरु बनाया था, इसकी के बेइज्जती होगी ना, तो 84 लाख योनियों में जाता। अपन आत्मा ये आध्यात्मिक ज्ञान है और तत्व ज्ञान है। अब यहाँ एक प्रसंग और आपके हृदय में आवेगा कि जैसे गुरु तो बनाना है, लेकिन गुरु कैसा ही हो, नहीं, गुरु भी पूरा हो। परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में कहते हैं पूरे गुरु की सेवा ठाने है, पूरे गुरु से बात बने, तत्वदर्शी संत से बात बनेगी। अब ये जैसे आध्यात्मिक ज्ञानहीन प्राणी संत गुरु कहा करते थे, गुरु होना चाहिए चाहे कोई हो। जैसे नारद जी ने एक मछियारे को, झीमर को गुरु बना लिया था, तो आम आदमी इस बात पर सेट हो गया, गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बिन मोक्ष हो को नहीं, किसाए हो गुरु बन जा। एक बुढ़िया को एक बहन हमारी शिष्या लेकर आई, रोहतक की थी वो, वहाँ क्रोथा आश्रम में, और वो कहने लगी ये नाम लेवागी जी हमारी पड़ोस में रहती है। माँ भाई ठीक है बहन, इसको सारे नियम बता दिए अपने, हमने सारे नियम बता दिए। बोले हाँ जी ठीक से, ठीक है ठीक से, नाम लेगी। हफ्ते 10 दिन के बाद, 5-7 दिन के बाद फिर वो बहन कहने लगी चल बहन अब चलते हैं गुरु जी के दर्शन करने के लिए। वह बुढ़िया ने कहा मैं ना चलूँ, मैं ना जाऊँ पद देवी।
तो उसने कहा भी गुरु जी के दर्शनार्थ तो जाना चाहिए ना, तेरा लाभ क्या होगा? बोला ना। और उसने देखा कि तू सारी पूजाएं वही कर रही है, फिर नाम कहाँ तेरा? ने बोली मन ने तो गुरु बनाना था, पूजा तो सारी वही करूंगी जो मैं पहले कराया करती। नो सुना मैंने गुरु बिन मोक्ष होता को ना, गुरु बना लिया बस, गुरु बनाना था। तो इन अज्ञानियों ने ऐसा नाश कर रखा है, कहाँ तक इनके अज्ञान को हटाया जाए। लेकिन इस तत्व ज्ञान से ये ठीक हो जाएगा। और फिर ये बता रखा भाई पूरे गुरु बिना बात बने नहीं, यह भी सच्चाई है। अब ये ज्ञान तो संत देते हैं कि पूरे गुरु बिन बात नहीं बने, जैसे राधा स्वामी धन धन सतगुरु और ये